नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैनेजिंग योर सेल्फ के हमारे 9वें एपिसोड में। और आज जो 5 टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, उन टॉपिक्स की चर्चा करने से पहले मैं रजनीश आप सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर प्रेस करें ताकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो सीरीज है इसका एक भी वीडियो आप मिस ना करें और आने वाले और वीडियोस जो हैं उनकी भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज के 41वें जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं और आज का ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। और ये टॉपिक बहुत शानदार है क्योंकि इस टॉपिक का सीधा सीधा जो रिलेशन है वो आपकी विचारशील लीडरशिप से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इस टॉपिक का नाम ही है एक विचारशील लीडर बने। राइट। विचारशील लीडर बनने के लिए जरूरी क्या है दोस्तों? विचारशील का मतलब क्या है कि आपके बारे में किसी को लीडरशिप का एक थॉट आ जाए, एक विचार आ जाए, आप अपनी छवि अपने आप को इस तरीके से बिल्ड करें। राइट। और इस चीज को बिल्ड करने का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो पर्सनल ब्रांडिंग है उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, मतलब इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आप अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग जो है उसको बिल्ड करें। राइट। और इस चीज को करने के लिए 3-4 चीजें हैं जिनके ऊपर अगर आप थोड़ा सा फोकस करते हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे। राइट। और सबसे पहली चीज क्या है? योर ऑनलाइन प्रेजेंस। आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है उसको जरूर बनाने के बारे में सोचें और उसके ऊपर एक्शन लें। और एक ऑनलाइन प्रेजेंस आप कैसे बना सकते हैं? सोशल मीडिया आपको पता है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और जब ऑनलाइन की बात आती है तो बात ही सोशल मीडिया की होती है। राइट। आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आप दूसरे जो लोग ब्लॉग्स लिख रहे हैं उनके ब्लॉग्स के ऊपर बेहतर कमेंट्स आप कर सकते हैं, आप अपने वीडियोस बना सकते हैं अपने थॉट्स को लेकर, और आप इस तरीके से अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस जो है अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। राइट। दूसरी चीज क्या है? आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो अवार्ड्स हैं उनको जीतने की कोशिश करें। और इसके लिए आपको करना क्या होता है कि आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई भी इवेंट अगर हो रहा है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करें, उसमें अपना नॉमिनेशन जरूर दें। और आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको नॉमिनेट करें। राइट। और तीसरा चीज क्या है? बहुत ही शानदार चीज है कि आपके पास अगर कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, अगर आपकी जो एजुकेशन की डिग्री है वो एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से है, क्यों नहीं आप उसको शोकेस करें? राइट। अगर आप उसको शोकेस करते हैं तो भी आप अपने आप को एक स्पेशल, एक विचारशील लीडर जो है उसके रूप में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। चलिए हम आज के दूसरे जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है पहला टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। दूसरा टॉपिक है कि अपनी डिस्टिंक्टिव जो स्किल्स हैं, विशेष स्किल्स जो हैं आपके, उनके ऊपर फोकस करें। और आपने देखा होगा कि इस पूरी की पूरी सीरीज में आपके जो डिस्टिंक्टिव स्किल्स हैं उनकी चर्चा गाहे बगाहे कभी ना कभी बीच बीच में कई टॉपिक्स में आती रही है। इट मीन्स कि ये एक बहुत बड़ा ट्रेट है अपने लिए, अपने स्किल्स को, विशेष स्किल्स को पहचानना। राइट। क्यों? क्योंकि ये जो स्किल होते हैं ये आपकी मेहनत से तैयार की गई, मेहनत के साथ इजाद की गई, अपने अंदर बिल्ड की गई आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं, आपकी ताकतें होती हैं। राइट। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आपने मेहनत के साथ इनको सीख लिया होता है, इनको आप करते जाते हैं। और जब आप इनको करते हैं, इनके इनके रूप में कोई एक्शन लेते हैं, कोई काम कर देते हैं, तो आप बिना सोचे समझे ही कर जाते हैं और वो कामयाब होता है। और आपको पता भी नहीं होता कि ये आपकी डिस्टिंक्टिव स्किल थी जिसकी वजह से आप इस पर्टिकुलर काम को कर पाए। राइट।
तो जैसा कि पीछे भी हमने बात की थी, आप अपने कलीग्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने नियर एंड डियर्स की हेल्प ले सकते हैं कि आपके डिस्टिंक्टिव स्किल्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने में वो आपकी मदद कर सकते हैं। उनके कई बार आपको कोई अगर अप्रिसिएशन मिलती है, अगर वो कमेंट कर रहे हैं कि ये चीज़ आप बहुत अच्छी करते हैं, इट मीन्स कि वो आपकी स्किल है ना, और उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अगर आपकी ऐसी कुछ डिस्टिंक्टिव स्किल्स हैं, विशेष आपके कोई गुण हैं, क्यों नहीं आप अपने आप बॉस को ये बता दें, राइट, है ना। और बहुत अच्छा होगा कि रेज का अगर टाइम है, आपकी कोई इंक्रीमेंट होने वाली है, उस टाइम पर आप अपनी इस स्पेसिफिक स्किल के बारे में अपने बॉस को बताएं, तो आपको उसका बहुत बेनिफिट हो सकता है, राइट। क्यों? एम्प्लॉयर्स जो होते हैं उनको एम्प्लॉयज बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और एम्प्लॉयज को भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। लेकिन एज ए एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर ढूंढता क्या है? वो ढूंढता है एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा एम्प्लॉय जिसमें कुछ डिस्टिंक्टिव स्किल्स हों, जिसके अंदर कुछ विशेष स्किल हों जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने में हेल्प करे। So this is the importance of identifying your distinctive skills. आप अपनी जो विशेष गुण है, कोई आपका खास स्किल है, उसको आप पहचान लें और अपने बॉस तक राइट टाइम पर पहुंचा दें, ये आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, सो चलिए 43rd हमारा पॉइंट और आज का तीसरा पॉइंट है कि अपने जो मेंटल बैरियर्स हैं उनको हटाएं। क्योंकि मेंटल बैरियर्स क्या होते हैं? देखिए, एक ब्रेक क्या चीज है ना। पहले तो पावर ऑफ ब्रेक हम समझ लेते हैं, क्योंकि बैरियर का मतलब क्या है? ब्रेक, है ना। एक इंजन जो है ना, आपने ट्रेन का इंजन देखा होगा कि ट्रेन के इंजन में बहुत पावर होती है, वो 10 20 50 100 जो डिब्बे हैं उनको खींचने की शक्ति रखता है। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि एक इंजन खड़ा है और उसके आगे एक गुटका, एक आप लकड़ी का ब्लॉक उसके फर्स्ट व्हील के आगे लगा देते हैं और इंजन को कहते हैं चल बेटा दिखा अपनी ताकत। क्या ताकत दिखाएगा? वो नहीं दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि एक बैरियर, एक ब्लॉक ऐसी जगह पर लगा हुआ है कि जो उस इंजन की सारी ताकत को खत्म कर देता है, यूजलेस कर देता है। कुछ ऐसा ही आपके जो मेंटल बैरियर्स हैं उनकी वजह से आपकी लाइफ में हो रहा हो, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। सो अपने जो मेंटल बैरियर्स हैं उनको हटाना है। ठीक है, और मेंटल बैरियर्स की जब बात आती है तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ बैरियर्स होते हैं जो हैं, एज इट इज हैं, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं लेडीज की, वुमेन की, तो उनके लिए थोड़े से ज्यादा होते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट लिमिटेशंस हैं। हमारी सोसाइटी इस तरीके से काम करती है, हमारा मेल डोमिनेटिंग, इनफैक्ट नेचर ही ऐसी रही है कि मेल डोमिनेशन हमेशा रहा है। सो वुमेन को जो है ऐसी स्थितियों से काम करना पड़ता है कि कुछ बैरियर्स ब्रेन में रहते ही रहते हैं। सो करना क्या है इसके लिए? आपको इंतजार नहीं करना होता। देखो, बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती, ये कहावत है। सो आप क्या चाहते हैं ये आपको बोलना होगा, और मे भी इसके लिए आपको पुश करना हो, राइट। सो पहले तो आप डिफाइन करें कि आप चाहते क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं ये बाइस्ड नहीं होना चाहिए, राइट। ये सही होना चाहिए, आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता हो, आपके राइट्स के अंदर आता हो, ऐसी कुछ चीजें ये हो सकती हैं। और पहले उनको आप डिफाइन करें कि आप अपनी लाइफ कैसी बनाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, और उसी के हिसाब से आप डिमांड भी कर सकते हैं, या अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपने बॉस, अपनी मैनेजमेंट, अपने पार्टनर्स, घर के अंदर भी आप डिस्कस कर सकते हैं, रख सकते हैं, राइट। सो बड़ी चीज क्या है कि बायसिंग जो है ये रियल है, ये तो हमें समझना होगा, लेकिन आपको अपने डर से आगे निकलकर इसके बारे में डिसाइड करना होगा, सो दैट ये मेंटल बैरियर्स जो हैं वो आपको होल्ड बैक करके ना रखें, आप आगे बढ़ने के ऊपर काम कर सकें, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि खुद को सही तरीके से बेचें।
अगर आप एक जॉब में हैं या कभी आपको लगता है कि मैं तो सेल्स का आदमी नहीं हूँ, मैं तो प्रोडक्शन में हूँ, मैं तो क्वालिटी में हूँ, मैं तो फला फला कुछ भी हूँ, बट मैंने सेल तो की नहीं, तो मैं कैसे सही तरीके से किसी चीज को बेच सकता हूँ? फ्रेंड्स, हर व्यक्ति एक सेल्समैन है और हर व्यक्ति हर दिन कुछ ना कुछ सेल करता है। ये बात हमें समझनी होगी। ये सेलिंग जो है हमारे घर में, हमारे फैमिली मेंबर्स के बीच में स्टार्ट हो जाती है जब हम उनको कन्विंस करते हैं किसी चीज के लिए। एक पिक्चर देखने के लिए आप कन्विंस कर देते हो अपनी फैमिली को, फिल्म बहुत अच्छी है, आपने किया क्या? आपको क्या मिला ये बताने से कि फिल्म बहुत अच्छी है? आप जस्ट ये चाहते थे कि वो आपके साथ चलें और पिक्चर आप लोग एंजॉय करें, लेकिन क्योंकि आपकी विल थी, आपको कुछ अच्छा लग रहा था उसके अंदर, आप उसको सेल कर पाए। राइट? सो अपने आप को भी सेल करने की कला आपको सीखने की जरूरत है डियर फ्रेंड्स, है ना? और स्पेशली इसकी जरूरत कब आपको महसूस होगी या इसकी इंपॉर्टेंस कब आपकी लाइफ में सामने आएगी? खासकर तब जब आपकी कंपनी में छंटनी का दौर चलने वाला है, ऐसी अफवाहों का बाजार गर्म है। कहीं आपकी कंपनी में छंटनी की अफवाहों का बाजार गर्म तो नहीं है? राइट? सो अगर ऐसा है और आपको सेलिंग स्किल के बारे में जानकारी है, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर हो सकता है कि आप इस स्किल का अपनी बेटरमेंट और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट? सो क्या करना है? सबसे पहली चीज, जब अफवाहों का बाजार गर्म है तो अपनी जो वैल्यूज हैं उनको एडवर्टाइज करना शुरू कीजिए। राइट? अगर आप अपनी वैल्यूज को एडवर्टाइज करना शुरू कर देते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आपकी वैल्यू समझ आने लगती है। राइट? और दूसरी चीज क्या है कि आप ऐसा करके अपने आप को इफेक्टिवली सेल कर पाएंगे। ये आपके लिए एक अच्छी बात साबित होने वाली है। ठीक है? और इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि पहली चीज तो ये कि आपको अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो गोल्स हैं उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए, और उनके उन गोल्स को आप मैप कर सकें और उसके साथ आप अपनी प्लानिंग जो है उसको सिंक करके एडवर्टाइज कर सकें। राइट? और आप अपने जो बॉस है या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स हैं, यू कैन टेल देम फॉर एग्जांपल कि मैंने फला फला काम को, या ये प्रोडक्ट लॉन्च होना है, इसकी लॉन्चिंग के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, और की भी होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना है। राइट? करके, मेहनत करके आपने उसको एडवर्टाइज करना है कि मैंने इस लॉन्च के लिए बहुत मेहनत की है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। ठीक है? तो इससे आप क्या करेंगे? अपने आप को इफेक्टिवली सेल कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक पे, और हमारी सीरीज का 45वां टॉपिक। राइट? वो क्या है कि आपका जो, जैसे जब जब आप लाइफ में चाहते हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं, है ना? तो आपको एक पर्सनल एलिवेशन पाथ जो है उसको डिफाइन करना होता है। सो उसकी पिच के ऊपर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसकी पिच के ऊपर अपनी परफेक्शन बनानी है। ठीक है? सो परफेक्शन किस चीज की बनानी है? परफेक्शन बनानी है अपनी ग्रोथ के पाथ की। जो एक एलिवेटर आप यूज करने वाले हैं उसकी पिच के ऊपर परफेक्शन बनानी है। और उसके लिए सबसे पहली चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, क्या आपको अपनी 30 सेकेंड्स की, एटलीस्ट 30 सेकेंड्स की कोई स्टोरी की परफेक्शन है कि जो आप सुना सकें। 30 सेकेंड्स के अंदर आप अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर कर सकें, ऐसी स्टोरी जो आपके बारे में बताती हो, आपकी मोटिवेशन को सामने लाती हो, आपका जो लाइफ गोल्स हैं उनको सामने लेकर आती हो। सो आपका जो पर्सनल एलिवेटर है उसकी पिच के ऊपर परफेक्शन के लिए सबसे पहली चीज तो है कि आपके पास अपनी 30 सेकेंड्स की स्टोरी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसको आप लिख लें, क्योंकि वक्त वक्त की बात है, कभी कम टाइम मिलेगा, कभी ज्यादा टाइम मिलेगा। सो मिनिमम 30 सेकेंड्स की स्टोरी, और फिर 2 मिनट की स्टोरी, और फिर 5 मिनट की स्टोरी आपके पास अपनी लाइफ की होनी चाहिए। आप क्या थे, कहाँ से शुरू हुए,
आज कहाँ पहुंचे, क्या चैलेंज आए, कैसे ओवरकम किए, राइट, जो आपके बारे में एक एडवर्टीजमेंट बनाती। ठीक है, सो एक 30 सेकंड्स की स्टोरी जो है वो आपने बनानी है। और ये जो स्टोरी है, जब आप इसको शेयर करते हैं किसी के भी साथ, है ना, तो ये स्टोरी रेलेवेंट टू द टॉपिक होनी चाहिए। उस टाइम पर जो टॉपिक चल रहा है उसके हिसाब से रेलेवेंट हो। लेटेस्ट आपका कुछ हैपनिंग रही है लाइफ की, रिसेंट कोई हैपनिंग रही है, उसके हिसाब से आप इस स्टोरी को बनाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेलेवेंट वे में आप इसको सुनाएं, जो प्रेजेंट नीड ऑफ द आवर है, जिसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज कि इसमें भी आप अपने जो स्किल्स हैं उनके ऊपर फोकस करें, अपने स्किल्स के बारे में जरूर आप इस स्टोरी के अंदर शेयर करें, सो दैट सामने वाले को आपकी स्किल्स की जानकारी मिलती रहे, राइट। और थर्ड पॉइंट है कि कुछ भी स्टोरी जो आप सुनाने वाले हैं आपकी लाइफ के बारे में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, रेलेवेंट टू द टॉपिक, एंड जिसके अंदर आपके स्किल्स भी हैं, बट ये डॉट्स को कनेक्ट करती हुई स्टोरी होनी चाहिए, हैफजर्ड नहीं होनी चाहिए। मतलब टॉपिक कुछ चल रहा है और बात कहीं की कहीं घुसी जा रही है, उससे रिजल्ट नहीं मिलने वाले, राइट। सो ये आज के हमारे 5 टॉपिक थे। और दोस्तों, अब समय आ चुका है कि नेक्स्ट वीडियो जब इस सीरीज का बनेगा तो वो इस सीरीज का आखिरी वीडियो होगा। लेकिन हमारी ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमने मैनेजिंग योर सेल्फ के ऊपर 10 जो एपिसोड हैं वो तो रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करने ही हैं। और आपने उनको सुना, आपने शेयर किया, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छे लगे, आपने लाइक भी किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन इसके बाद अब आने वाले समय में इसी से रिलेटेड समथिंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट हम जो है आगे डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन वहां पर हम इस तरह की सीरीज ना लेके कुछ सिंगल सिंगल टॉपिक का वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो हम सबके काम आने वाली है, जो मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा, इस चीज का वादा है। सो कृपया आप इस चैनल पर बने रहें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक आप इसको जरूर पहुंचाएं, लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो तक आप अपना जरूर विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।